नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि क्या क्या आपने किया और विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि यह सब बात झूठ है। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क तो इन बातों को 2020 से उठा रहा था, 2021 से उठा रहा था और सारी जानकारी आपको दे रहा था। आज एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने के लिए आए हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे जो नए दर्शक हैं या जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी मैं लेकर के आया हूं। लेकिन इसके पहले कि ये मैं जानकारी आपसे साझा करूं कि देश के दुश्मन हमारे आसपास हमारे बीच बैठे हैं, अब वो दुश्मन हैं ये उन्हें मालूम है कि नहीं है, जो दूसरे के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुमकिन है कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम हो कि वो कब किस रूप में विदेशी एजेंडे को या देश तोड़ने वाले एजेंडे के साथ खड़े हो गए हैं या उनको मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें मालूम भी नहीं हो। तो इसके पहले कि हम आपको सारी जानकारी दें और आपसे सारी बात शेयर करें, आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, वो हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें और एक्स के प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो करें और हमारा जो रंबल प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। QYIB.in हमारा अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है और प्रकाश टीवी हिंदी में हमारा प्लेटफॉर्म है OTT, उसे भी आप लॉग इन करें अपडेटेड न्यूज रहने के लिए। और एक्सक्लूसिव अगर आपको न्यूज चाहिए तो आप इस दोनों नेटवर्क पे जा सकते हैं। अब जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया है उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। शुरुआत करते हैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन की। मित्रों, 5-6 फरवरी को कांग्रेस के सांसद और आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हर चीज का ठीकरा सोरोस के ऊपर मढ़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। बिल्कुल ठीक बात है, सोरोस के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना भी नहीं चाहिए और सारा ठीकरा फोड़ करके अगर कोई कमजोरी है सरकार की तो उसे बचाना भी नहीं चाहिए। सरकार को खुद को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बात कहे कौन? वो कहे जो स्वयं आकंठ इतने गलत कामों में इन्वॉल्व हों, जिनका हाथ पूरी तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ हो, वो अगर ऐसी बात कहे तो यह बात जचती नहीं है। अगर क्यूवाइब नेटवर्क ये सवाल उठाए कि कोविड के दौरान सरकार ने ठीक नहीं किया तो बात जचती है, लेकिन कोविड के दौरान गौरव गोगोई ने कोई सवाल नहीं पूछा। गौरव गोगोई ने कोई सवाल नहीं पूछा, राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उस वक्त क्यों इनके मुंह बंद थे? उस वक्त भी हमने आपसे खुलासा किया था कि इनके मुंह बंद होने के कारण क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से पैसे मिलते हैं, कौन कौन उसके पीछे में है। लेकिन अब तो एक ताजा खुलासा हुआ है जो बहुत चौंकाने वाला है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग देशों को पैसा देती है इस नाम पर कि हम आपके देश का विकास करना चाहते हैं, आपके देश में विकास के मानकों पर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन विकास के मानकों पर खर्च नहीं होता है, असल में आपको बर्बाद करने के लिए वो सारा खर्च किया जाता है, आपको डीस्टेबलाइज करने के लिए खर्च किया जाता है और वो उसके पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। सौभाग्यवश अभी एक सरकार वहां पर आई है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके जो डॉज के प्रमुख हैं एलन मस्क, उन्होंने कमान संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी अन्य देशों को डीस्टेबलाइज क्यों करेंगे, हमारी क्या उसमें मंशा है। तो सवाल है कि जो बिजनेस घराने हैं, जिनके बिजनेस हित जुड़े हुए हैं, वो किसी अन्य देश में अगर व्यापार करना है उनको, तो वहां की सोसाइटी को
अलग अलग तरीके से सेंसिटाइज करना है, उनको डिस्टेबलाइज भी करना है। कुछ मुद्दों पर सेंसिटाइज करना है जिससे उनका भला हो, और कुछ मुद्दों पर उनको डिस्टेबलाइज करके रखना है ताकि उनके मुद्दों के ऊपर या उनके एजेंडे के ऊपर उस देश की निगाह ना जाए। उस देश की निगाह से जाने से तात्पर्य है उस देश की आवाम की निगाह जाने ना पाए। ये होते हैं बिजनेसमैन के अपने एजेंडे, और वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, अमेरिकी स्टेट फाइनेंसिंग एजेंसी के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने अब कुठाराघात कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारा मैंडेट नहीं है, हम किसी अन्य देश में जाकर के उन्हें कहें कि हम आपके इलेक्टोरल टर्नआउट को बढ़ाने के लिए आपको मदद करेंगे, इसमें मेरा क्या जा रहा है। मैं आपको आज एक वीडियो बाइट सुना रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, बल्कि उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही अपने भाषण में कहा कि आप हमें यह आवश्यकता नहीं है कि हम किसी अन्य देशों में जाकर के वहां डिस्टेबलाइज करें, लेकिन कुछ लोग और हमारी स्टेट एजेंसी ये काम कर रही थी, और इसलिए यह शोभा नहीं देता है कि अमेरिकी सरकार इन डिस्टेबलाइजेशन के काम में खुद को शामिल करे और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ अपना हाथ मिलाए। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। मूल विषय क्या था हमारा? मूल विषय था कि गौरव गोगोई की कहानी क्या है, क्यों मैंने गौरव गोगोई की चर्चा की। आपको भी यह लगता होगा कि गौरव गोगोई एकाएक इतने युवा नेता हैं, एक से एक युवा नेता हैं, सचिन पायलट हैं, दीपेंद्र हुडा के बेटे हैं, दीपेंद्र हुडा हैं, दूसरे उनके और नेता हैं अलग अलग जगहों में, ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़ के चले गए। यकायक गौरव गोगोई कांग्रेस के सेंटर स्टेज पे कैसे आ गए?